बारिश का सीजन है। आजमगढ़ में ग्रामीण इलाकों की कुछ सड़कें ऐसी हो गई हैं कि चलने वालों का कलेजा ही कांप जाए। कब दुर्घटना हो जाएगी, कब जान चली जाएगी, कुछ कहिए मत। ये वीडियो देखिए जो आजमगढ़ में मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के मोहम्मदपुर फरिया मार्ग का है। अंबेडकर मूर्ति के पास मोहिउद्दीनपुर ये रास्ता जाता है और यहीं छोटई यादव व बिरजू यादव के घर तक के पास बेहद हालत खराब है। गड्ढे हो गए हैं, पानी लगा हुआ है और कैसे लोग जाएं कोई बताने वाला नहीं है। खास बात यह है कि इसी पर प्राथमिक विद्यालय भी है, बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। गांव वालों ने कई बार एप्लीकेशन दिया था, सुनवाई नहीं हुई। एक बार फिर ग्राम पंचायत असीलपुर की क्षेत्र पंचायत सदस्य पूनम ने तहसील दिवस पर निजामाबाद में पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने एसडीएम और डीएम साहब से मांग की है कि साहब इस इलाके पर ध्यान दीजिए, सड़क की दशा सुधरवाइए, वरना कई लोग घायल तो हो ही रहे हैं, मौत भी हो जाएगी। स्कूली बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे, हमारा अभियान कैसे सफल होगा, यह सोचने वाली बात है। प्रार्थना पत्र तो दे दिया गया है, अब देखना है कि यह सड़क कैसे सही होती है। मांग करने वालों में दिलशाद, छन्नूलाल यादव, श्रवण कुमार, बिंद, विजेंदर समेत अन्य लोग शामिल हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ में नवागत पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार द्वितीय ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तुरंत वे एक्शन मोड में आ भी गए हैं। मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया है कि क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस हर तरीका अपनाएगी। कानून से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं होगी और अपराधियों को VIP ट्रीटमेंट कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नए पुलिस कप्तान ने और क्या कहा मीडिया से, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। मैंने कल जनपद आजमगढ़ में SSP के तौर पे कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी प्राथमिकताएं जनपद आजमगढ़ में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, महिला अपराधों में संवेदनशील तरीके से, त्वरित तरीके से कार्रवाई हो, वो तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध असलों की तस्करी और शराब तस्करी, इनके ऊपर अच्छे से कार्रवाई हो। जो मनगढ़ तत्व जो शरीफ आदमी की इज्जत, संपत्ति और जीवन के लिए संकट पैदा करते हैं, उनके ऊपर त्वरित और सख्त कार्रवाई। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी पे काम करके लोगों को सुरक्षित बनाना रहे। हम आपको बता दें कि डॉक्टर अनिल कुमार प्रतापगढ़ से आए हैं, पुलिस अधीक्षक के पद पर अभी तक कार्यरत थे। वे इसके पहले कई बड़े एनकाउंटर कर चुके हैं, जिसमें माफिया विकास दुबे भी शामिल है। अब देखना है आजमगढ़ में उनकी पारी कैसी रहती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नवरात्र के साथ दशहरा और दिवाली के त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन खासा अलर्ट मोड में है। आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के ठेकमा पुलिस चौकी पर आज शांति समिति की बैठक भी हो गई। पुलिस चौकी प्रभारी राजेंद्र पटेल की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें संभ्रांत लोग भी शामिल हुए। पूजा समितियों के लोगों को भी बुलाया गया था और कहा गया कि डीजे वाले खास ध्यान दें, अगर 4 साउंड से ज्यादा बजा तो डीजे जब्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कहीं व्यवस्था बिगड़ी तो पूजा समितियों के पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे, वे भी एक्शन के लिए तैयार रहें। सभी से कहा गया है कि पुलिस का साथ दीजिए और आपसी सौहार्द के बीच ही त्योहारों की खुशियां मनाइए। कहीं कोई दिक्कत होती है, अफवाह उड़ती है, तो पहले पुलिस से संपर्क करिए, इसके बाद ही कोई कदम उठाइए। कानून व्यवस्था कोई हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी। पीस कमेटी की बैठक में रामचेत चौरसिया, संजय सरोज, जय अम्बे ठेकमा समिति, जय मां शेरावाली समिति दामोदरगंज, जय मां शारदा समिति हंसनगर, जय मां जगदम्बा समिति जामनगर सहित कई समितियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मढ़ौरा तहसील परिसर में कई समस्याएं हैं, जिसके लिए कई लोगों ने कहा तो था, लेकिन अब अधिवक्ताओं ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। आज बकायदे तहसील मढ़ौरा में बार एसोसिएशन मढ़ौरा के पदाधिकारी
डीएम साहब को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपे हैं और कहा है कि तत्काल सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। जिन समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया है उनमें तहसील अभिलेखागार में खतौनी लेखपालों के पासपोर्ट में रखी हुई है, इसको अभिलेखागार में संचित कराने की आवाज उठाई गई है। इसके अलावा अभिलेखागार में मुआयना कराने हेतु अधिवक्ताओं के बैठने की बढ़िया व्यवस्था, पानी से लेकर सारा इंतजाम होना और ऐसे अभियानों को ज्यादा ध्यान देना है जिनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर स्वतः अभियान हो, अंश दुरुस्ती के प्रार्थना पत्र पर तत्काल एक्शन। अब देखना है कि एसडीएम साहब गंभीरता से प्रकरण को लेते हैं। डीएम साहब का आदेश आता है, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की यह खास रिपोर्ट। संत समाज के बड़ी संख्या में लोग जुटे और आज मौनी बाबा आश्रम के महंत श्री 108 स्वर्गीय हरिप्रसाद दास जी महाराज की 13वीं पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आश्रम पर हुई शोक सभा में श्री श्री 1008 श्री रामकृष्ण दास महाराज जी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि श्री हरिप्रसाद दास जी महाराज अत्यंत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके निधन से संत समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। श्रद्धांजलि देने वालों में संत सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, लाल बाबा और अन्य लोग भी शामिल थे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद ट्रक ड्राइवर और उसके बेटे को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कादीपुर हरकेश गांव में हुई इस घटना में पिता की मौत हो गई है, जबकि बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। 55 वर्षीय कन्हैया राजभर ट्रक ड्राइवर थे और बताया जाता है कि उनका 40 वर्षीय बेटा बबलू राजभर गांव के रास्ते से आ रहा था। कोई लड़की से मोबाइल पर बात करने को लेकर विवाद हुआ। बबलू ने उस लड़की का मोबाइल ले लिया था और इसी के बाद लड़की ने शोर मचाया और भीड़ जुट गई थी। भीड़ ने पिता पुत्र को पीटना शुरू कर दिया, मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। इस घटनाक्रम में कन्हैया पर भी हमला हुआ है और पिता पुत्र घायल हो गए। आसपास के लोग जुटे, किसी तरह बीच बचाव किया और अस्पताल ले जाने पर कन्हैया की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार में 2 बेटियों समेत सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की धरपकड़ जारी है। क्या कहा पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। थाना कप्तानगंज के गांव कादीपुर हरिकेश से रात में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला गांव के रास्ते से मोबाइल पर बात करते हुए जा रही थी। रास्ते में पुलिया पर एक व्यक्ति बबलू राजभर नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके द्वारा महिला से बात करने के विषय में वाद विवाद किया गया। वाद विवाद के पश्चात जब महिला अपने घर गई तो घर के परिवार के सदस्य बबलू राजभर के घर पर आकर विवाद करने लगे, जिसमें एक व्यक्ति को काफी गंभीर चोट आ गई। जिसके पश्चात उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में दौरान इलाज डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। परिवारजन की तहरीर पर 5 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें से 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है, उनकी पूछताछ जारी है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात और सभी साक्ष्यांकन के पश्चात जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। परिचय दीजिए आप। उषाराम आपका नाम है, गांव कौन सा आपका है? ये जो आपके घर में एक लोगों की डेथ हुई है, कैसे हुई है, पूरी घटना बताइए। जी का लड़की रानी है, कहना मेरे पति से तनी मेरे लड़किया देखल कर रही पड़े, आना जाना उनके लड़किया के रहल है, कहने देखल करिए। तब एक बाद वो लड़किया कहना हम संकलन हमारा लड़किया कहीं बतिया दिया कि उसे कौन बोला था, उनका क्या नाम है? उनका नाम रामावत, रामावत के लड़की है। हमके हम घर में रहना हमें मालूम ना। उनका घर कहाँ है? वही है नाहर पास चमरौतुआ बात है। कौन सा गाँव है? चमरौती चमान हर जगह गाँव कटौली नाम। अच्छा, घटना कैसे हुई थी उसके बारे में बताइए।
तो कपड़ा लगे के बाद ऐसा कहना तो उसके बाद इनका लगी आवाज रानी तो बैठल रहना तो कहना कि कैसे बतिया थी मोबाइल दे देखी तो एक बाद मोबाइल देखल ना उन लोग वहीं अगले बगले लोग रहा पास वहीं कहीं इतने में कहा भेल हमारे ससुर के लोग लेके गए लोग ससुर के लोग लेके गए लोग मार जान से लोग मार नौले ले जाए के लोग फिर हमारे पति के लोग लोग कब मार कपाट फाट गया पूरा हाथ के लेके आला हमू हम छोड़ावत रानी हमू हम गिर गई नहीं हमू के एक जनी रहना कहते ना बहुत हमू गरिया तो गाड़ी थोड़ा देता ना कहता बहुत हम वही मार नहीं भाई और रेटे करत रहना। तो अभी आप लोग मतलब क्या मांग कर रहे हैं? मांगे यह होगा कि आप लोग दोषी जी के सजा देवल जाओ जी। तो उनको मतलब ऐसे मारपीट की मतलब उनकी डेथ हो गई है? मार न लोग किसी से मारे कुछ पता नहीं चल रहा है? महुआ हाकी के लोग ले रहा है लेके आए हाकी रहा और पता क्या कह रहा है लेकिन हाकी देखा नहीं है। बेटी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार काफी गंभीर है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति फेज 5 का शुभारंभ किया। प्रदेश के कई जिलों में इसका लाइव प्रसारण हुआ। ललितपुर के मड़ौरा थाना परिसर में स्कूली छात्राओं और पुलिस कर्मियों ने भी इसका लाइव प्रसारण देखा। इस दरमियान छात्राओं को जागरूक भी किया गया। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस सदैव तत्पर है। 1090 112 से लेकर कई ऐसी हेल्पलाइन है जिस पर आप किसी भी मुसीबत या परेशानी में कॉल कर सकती हैं। यह भी बताया गया कि शारदीय नवरात्र के अवसर पर सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश अभियान चल रहा है और कई कार्यक्रम इसके तहत होने हैं। थाना इंचार्ज मड़ौरा और पुलिस परिवार के अन्य लोगों ने छात्राओं को काफी जागरूक किया, जिससे छात्राएं प्रसन्न रही। यह भी बताया गया कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर महिला बीट अधिकारियों की बाइक रैली निकाली जाएगी और सुरक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो आप भी जागरूक रहिए, बेटियों की सुरक्षा में सहयोग कीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में? वादा नहीं विकास होगा, पूरा सैदपुर साथ होगा। दीवान हिमांशु राजा लोधी, उम्मीदवार जिला पंचायत वार्ड नंबर 15 सैदपुर ललितपुर। आइए साथ मिलकर चलें, सैदपुर के हर गली हर मोहल्ले का विकास करें। दीवान हिमांशु राजा लोधी आपके साथ दिन रात समर्पित भाव से सेवा करने वाला आपका सेवक। सैदपुर में इस बार इतिहास रचा जाएगा। दीवान हिमांशु राजा लोधी।